माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कीबोर्ड के सबसे महत्वपूर्ण शॉर्टकट कीज जिसका प्रयोग करके एक्सेल में फास्ट काम कर सकते हैं, समय का बचत कर सकते हैं। अगर आप ये सभी शॉर्टकट कीज जान गए तो डाटा एंट्री बड़े ही आसानी से कर सकते हैं, बहुत ही एक्सपर्ट तरीके से। तो चलिए जानते हैं वो कौन कौन से कीबोर्ड शॉर्टकट कीज हैं। पहला है Alt प्लस इंटर। इसका प्रयोग करते हैं एक सेल में मल्टीपल लाइन लिखने के लिए। जैसे यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा यू आर वॉचिंग। इसके बाद मैंने Alt और इंटर दबा दिया। अगर मैं खाली इंटर दबाता हूं तो देखिए मैंने यहाँ पर दबाया तो दूसरा सेल में हमारा कर्सर आ गया, दूसरा सेल में आ गया। लेकिन अगर हमको इसी सेल में 2-3 लाइन लिखना हो तो इसके लिए यहाँ पर हम डबल क्लिक करेंगे और लास्ट में चले जाएंगे। इसके बाद कीबोर्ड से Alt और इंटर दबाएंगे, इसी सेल में हमको जगह मिल गया नीचे। इसके बाद फिर मैं कुछ भी लिख सकता हूं। मैंने यहां पर लिखा दे आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग। इसके बाद फिर Alt के साथ इंटर। मैंने लिखा ही इज स्लीपिंग, फिर Alt के साथ इंटर। मैंने लिखा प्रिया इज गोइंग और फिर मैं इंटर दबाता हूं। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि एक ही सेल में मल्टीपल लाइन हमारा लिखा गया है। सेल हमारा एक ही है, वो है 5 नंबर का, जो आप यहां पर देख सकते हैं यहां से यहां तक। और इसमें 4 लाइन लिखे गए हैं। सेल एक है लेकिन लाइन 4 लिखे हैं। अगर आप सिर्फ इंटर दबाएंगे लिख करके कोई भी चीजें तो दूसरा सेल में चला जाएगा, लेकिन Alt के साथ इंटर दबाएंगे उसी सेल में आप मल्टीपल लाइन लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर मुझे लिखना है बेसिक सैलरी, तो मैंने यहाँ पर बेसिक लिखा। इसके बाद Alt और इंटर। इसके बाद मैं लिख देता हूँ यहाँ पर सैलरी और इसके बाद इंटर। यहाँ पर देख सकते हैं कि बेसिक सैलरी हमारा एक ही सेल में हो गया है 2 लाइन में। इस तरीके से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है Alt प्लस डाउन एरो। इसका प्रयोग आप कुछ इस प्रकार से करते हैं। यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर फिल्टर लगा हुआ है और मैं इस फिल्टर का ऑप्शन चाहता हूं कि जिससे मुझे फिल्टर करना है वो ऑप्शन मिले। तो उसके लिए आप यहाँ पर कीबोर्ड की सहायता से आप यहाँ पर अप एरो से हेडिंग में चले जाएंगे। इसके बाद कीबोर्ड में आप दबाएंगे Alt के साथ डाउन एरो, जो कर्सर कंट्रोल की में रहता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल गया है। जिसको आप हाइड करना चाहते हैं उसे अनटिक कर दीजिए, जिससे देखना चाहते हैं उसमें टिक लगे रहने दीजिए, तो फिर आपका काम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसका प्रयोग करते हैं, मतलब Alt और डाउन एरो से प्रयोग आप करते हैं। जहां पर आप डाटा वैलिडेशन का प्रयोग किए हैं वहां पर आपको ऑप्शन लेना हो उसका। जैसे यहाँ पर देखिए डाउन एरो है, इस पर मैं क्लिक करता हूं तो वही ऑप्शन आएगा, या फिर मैं Alt के साथ डाउन एरो दबाता हूं तो वही ऑप्शन आएगा। तो इस तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास कंट्रोल शिफ्ट और यू। कंट्रोल शिफ्ट यू से फॉर्मूला बार जो है इसका साइज इंक्रीज हो जाता है, मतलब एक्सपेंड हो जाता है। मैं दबाता हूं कंट्रोल शिफ्ट और यू, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फॉर्मूला बार का जो ये है ये आप देख सकते हैं यहाँ पर बढ़ गया। फिर मैं दबाता हूं कंट्रोल शिफ्ट यू, देखिए फिर उसी तरीके से हो गया, इसका साइज बढ़ जाता है। कुछ इस प्रकार से इसका प्रयोग तब करते हैं जब आप लंबा फॉर्मूला, एक ही में आप 4-5 फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं तो वहां पर लंबा फॉर्मूला हो जाता है, उसमें जगह की ज्यादा आवश्यकता होता है, तो वहां पर आप इसका साइज बढ़ा सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट और यू से, कुछ इस प्रकार से। और फिर आप इसको कम करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और यू ही दबाएंगे, उसी तरीके से हो जाएगा। यहाँ पर आप इसका प्रयोग बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कंट्रोल प्लस F1। जिससे कंट्रोल प्लस F1 से क्या होता है कि ये सभी जो ऑप्शन दिए गए हैं, ये सभी ऑप्शन को अगर आपको हाइड करना हो तो कंट्रोल और F1 को दबा दीजिए। देखिए वो सभी रिबन जो है वो हाइड हो गया है, मतलब वो कोलैप्स हो गया। अगर आप फिर से दोबारा लाना चाहते हैं तो फिर आप कंट्रोल के साथ F1 को दबाइए, फिर वो वापस आ जाएगा, कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस F3। कंट्रोल प्लस F3 से क्या होता है, जैसे यहाँ पर कंट्रोल और F3 मैंने दबाया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेम मैनेजर खुल जाता है। इसमें आप जो भी काम करना चाहें बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। नेम मैनेजर को ओपन करने के लिए कंट्रोल के साथ F3। अगला है कंट्रोल शिफ्ट और प्लस। इससे आप नए कॉलम को, नए रो को इंसर्ट करा सकते हैं बीच में से। इसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया और फिर मैं कंट्रोल शिफ्ट
और उसके बाद प्लस दबाता हूं, यहाँ पर हमारे पास इंसर्ट का डायलॉग बॉक्स खुलता है। इसके बाद मैं जो भी इंसर्ट करना चाहता हूं, चाहे वो रो हो चाहे वो कॉलम हो, मैं करा सकता हूं। इसके बाद मैं चाहता हूं कॉलम कराने के लिए यहाँ पर बीच में मुझे जगह चाहिए, मैंने यहाँ पर इसे सेलेक्ट किया, ओके किया। मैथ और साइंस के बीच में हमारा एक खाली रो आ गया है, वो मैंने कैसे किया, कंट्रोल शिफ्ट और प्लस दबा करके। फिर आप इसे हटाना चाहते हैं अगर, तो हटाने के लिए मैं बाद में बताऊंगा। फिर मैं बताता हूं कि ये हमारा जो ये रो है, इस रो को मैं चाहता हूं कि बीच में से एक और दो जो है यहाँ पर, इसके बीच में मुझे एक नंबर में राहुल नहीं बल्कि मुझे कुछ और लिखना था, लेकिन मैंने गलती से कुछ लिख दिया है। अब मुझे नया रो लाने की आवश्यकता है, तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पर मैंने क्लिक किया और इसके बाद कीबोर्ड से दबाता हूं कंट्रोल शिफ्ट और प्लस। इसके बाद यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूं रो और फिर करता हूं ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक नंबर यहाँ जो है, यहाँ पर जगह नीचे हो गया ये इसका, और यहाँ पर खाली हमारे पास रो आ गया है। आप इससे चाहें तो जो भी एंट्री आप करना चाहते हैं वो बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। तो लाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और प्लस, और हटाने के लिए कंट्रोल माइनस आप क्लिक करिए और कंट्रोल के साथ माइनस दबाइए, तो आपके सामने यहाँ पर डिलीट का डायलॉग बॉक्स आएगा। आप किससे डिलीट करना चाहते हैं, मैं चाहता हूं रो को डिलीट करना, तो आप यहाँ पर इस पर क्लिक करिए और फिर ओके करिए। जो आपका नया आया हुआ था वो डिलीट हो गया। फिर मैं चाहता हूं इस कॉलम को डिलीट करना, क्योंकि इसका कोई जरूरत नहीं है अभी, तो मैं दबाता हूं कंट्रोल के साथ माइनस, और उसके बाद यहाँ पर है इंटायर कॉलम का ऑप्शन, इस पर क्लिक करके ओके करिए। यहाँ पर देखिए खाली वाला जो कॉलम था वो डिलीट हो गया है। लाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस, हटाने के लिए कंट्रोल माइनस। कंट्रोल प्लस 9 इसका प्रयोग करते हैं इंटायर रो को हाइड करने के लिए। जितने भी डाटा में से जिसको जिसको आप चाहते हैं हाइड करने के लिए कंट्रोल के साथ सिलेक्ट कर लीजिए, कुछ इस प्रकार से। मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है, और सिलेक्ट करने के बाद मैं कीबोर्ड से दबाता हूं कंट्रोल और 9। दबाते ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो जो हमारा था, यहाँ पर देखिए 2 के बाद 4 आ गया है, 5 के बाद 7 आ गया, 8 के बाद 11 है, 11 के बाद 13 है, मतलब बीच बीच का हाइड हो गया जिससे मैंने वहां पर सेलेक्ट किया था। अब उसे अनहाइड करने के लिए आपको दबाना पड़ेगा कंट्रोल शिफ्ट और उसके बाद 9। यहाँ पर देखिए जो जो हमारा हाइड हुआ था वो यहाँ पर सेलेक्ट है, और ये सभी अनहाइड हो गया। हाइड करने के लिए दोबारा कंट्रोल के साथ 9, अनहाइड करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट 9। इस तरीके से आप हाइड और अनहाइड का प्रयोग कर सकते हैं। अगला है हमारे पास, जब आपको रो को कॉलम को हाइड करना हो, कॉलम हाइड करने के लिए कंट्रोल के साथ 0 दबाते हैं। मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ जैसे जैसे मैं चाहता हूँ हाइड करने के लिए। मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया और कंट्रोल के साथ 0 दबाया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सी के बाद यहाँ पर डी है, डी के बाद यहाँ पर ई नहीं है, एफ के बाद जी है लेकिन जी के बाद एच नहीं है, क्योंकि मैंने सिलेक्ट किया था। तो कंट्रोल के साथ आप जैसे ही आप 0 दबाते हैं वैसे ही आपका कॉलम हाइड हो जाता है। कॉलम हाइड हो गया कंट्रोल प्लस 0 से। कुछ इस तरीके से आप कर सकते हैं, बड़े ही आसानी से कंट्रोल और 0 से हाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन। कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन से आप करंट डेट ला सकते हैं, अभी आज का जो भी डेट रहेगा वो आ जाएगा। कंट्रोल सेमी कॉलन जैसे मैंने दबाया, यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी का आज का जो डेट है, जो दिनांक है, जो तारीख है, वो यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरीके से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस के। इससे हाइपरलिंक को आप ला सकते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर का, किसी भी पीडीएफ का आप लिंक बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर दबाया कंट्रोल और के, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हाइपरलिंक का यहाँ पर डायलॉग बॉक्स आ गया है। अब मैं चाहता हूँ जिसका भी मैं चाहता हूँ लिंक बनाने के लिए वो मैं लिंक बना सकता हूँ कुछ इस तरीके से। मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्लिक, कि क्लिक पर मैं क्लिक करूं और यहाँ पर डेस्कटॉप पर ही मैं चाहता हूं कि हमारा MS वर्ड ओपन हो जाए। मैंने MS वर्ड को यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया और फिर मैं करता हूं यहाँ से ओके। यहाँ पर देखिए क्लिक नाम का यहाँ पर हमारे पास ये लिंक बन गया है। अब मैं इस पर क्लिक करूंगा और हमारे पास यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिंक बनाने के लिए आप कंट्रोल के साथ के को आप दबा सकते हैं।
कंट्रोल के से आपका लिंक बन जाएगा, मतलब हाइपरलिंक का डायलॉग बॉक्स आएगा। जैसे मैंने बताया वो करने के बाद आप बड़ी आसानी से किसी भी सॉफ्टवेयर का, किसी भी पीडीएफ का, किसी भी आप वेबसाइट का लिंक बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास शिफ्ट प्लस स्पेस। शिफ्ट प्लस स्पेस से आप रो को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर क्लिक किया और मैंने यहाँ पर शिफ्ट के साथ स्पेस दबा दिया, तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो है ये 4 नंबर का जो रो है ये शुरू से लेकर के लास्ट तक हमारा सिलेक्ट हो गया है। चाहे मैं कहीं तक भी जाऊं पूरा हमारा ये सिलेक्ट हो गया है। शिफ्ट प्लस स्पेस से पूरा रो को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, शुरू से लेकर के अंत तक। 4 नंबर का जो है ये लास्ट XFD तक रहता है, वो हमारा पूरा सिलेक्ट हो गया। अगर मुझे कॉलम सेलेक्ट करना हो तो वो मैं उसके लिए कीबोर्ड से शॉर्टकट दबाता हूं कंट्रोल प्लस स्पेस। कंट्रोल प्लस स्पेस से जिस भी सेल में आपका कर्सर रहेगा उससे वही रो आप, वही कॉलम आपका पूरा सिलेक्ट हो जाएगा कंट्रोल के साथ स्पेस। मैं चाहता हूं ये पास या फेल वाला का पूरा सिलेक्ट हो जाए, मैंने क्लिक किया कंट्रोल स्पेस। मैं यहाँ पर चाहता हूँ नाम वाला का हो जाए कंट्रोल स्पेस। इस प्रकार से अगर मैं चाहता हूँ ये हेडिंग वाला पूरा सिलेक्ट हो जाए तो शिफ्ट के साथ स्पेस। मैं चाहता हूँ ये 8 नंबर का सिलेक्ट हो जाए तो शिफ्ट के साथ स्पेस। तो इस तरीके से आप रो और कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं बड़ी आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है हमारे पास शिफ्ट प्लस F11। शिफ्ट प्लस F11 इससे क्या होता है, इससे हमारा न्यू शीट क्रिएट होता है। हमारे पास यहाँ पर एवरेज लिखा हुआ है, यहाँ पर राउंड पर मैं क्लिक कर देता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर दबाता हूँ शिफ्ट प्लस F11। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि शीट 1 के नाम से नया शीट क्रिएट हो गया है। तो शिफ्ट के साथ F11 से न्यू शीट को आप क्रिएट कर सकते हैं शीट 1 के नाम से। अगला है हमारे पास कंट्रोल प्लस F2। इसका प्रयोग करते हैं प्रिंट प्रीव्यू के लिए। जैसे हमारे पास यहाँ पर डाटा है और मैं इसे प्रिंट करना चाहता हूँ, तो फिर मैं देखना चाहता हूँ प्रिंट करने से पहले कि हमारा ये डाटा किस रूप में प्रिंट होगा। तो उसके लिए कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ F2 को दबाएंगे तो प्रिंट प्रीव्यू का यहाँ पर खुल जाएगा ये, और इसके बाद आप अपने डाटा को यहाँ पर बड़े ही आसानी से देख सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से, तो मतलब कंट्रोल F2 से प्रिंट प्रीव्यू का डायलॉग बॉक्स खुलता है। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस 1। इससे क्या होता है, कंट्रोल प्लस 1 से आप फॉर्मेट सेल्स का डायलॉग बॉक्स चला सकते हैं। जो आप यहाँ पर फॉर्मेट पर क्लिक करके, फॉर्मेट सेल पर क्लिक करके आप लाते हैं, वही आप कीबोर्ड से बड़ी आसानी से जल्दीबाजी आप ला सकते हैं कंट्रोल और 1 दबा करके, कुछ इस प्रकार से। तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। मुझे आशा है कि आप सभी को इस वीडियो से बहुत हेल्प मिला है।